हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेटी पाठशाला। आज हमारा लेक्चर 3 है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड 2026 के लिए। किसके लिए? बोर्ड 2026 के लिए। कल हमने बहुत से क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 7। अब देखो यहाँ क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या। कल मैंने तुम्हें एलसीएम की फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मल्टीपल। ठीक है। लो का मतलब क्या होता है? छोटा। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। तो हमें पता पड़ गया अब इसमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। कल जब मैंने बड़ी से बड़ी संख्या निकालना सिखाया था तो क्या किया था, पहले जो हर दशा में मेरा शेषफल बच रहा था उसको घटा दिया था, पर इसमें उल्टा करना है। पहले मुझे तीनों का क्या निकाल देना है? एलसीएम। क्या निकाल देना है? एलसीएम। 35, 56, 91। पहले मैंने 2 से काटा, 3, 5, 2, 8, 9, 1। 2 से 3, 5, 1, 4, 9, 1। 2 से 3, 5, 7, 9, 1। अब 3, 5 से काटेंगे, 7, 7, 91। फिर 7 से 1, 1, 30। फिर 13 से 1, 1, 1। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। 35, 56, 91। ठीक है, कितनी आई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 7 जा कितने हुए? 280 इंटू 13। 13 का 0 से करेंगे 0, 13 8 जा 104, 10, 13 2 जा 26, 36। एलसीएम कितना आया ये? अब मुझे क्या ज्ञात करनी है? छोटी से छोटी संख्या। क्या ज्ञात करनी है? छोटी से छोटी संख्या। तो जो मेरा शेषफल बच रहा था उसको इसमें क्या कर दो? इतना आंसर आ गया 3647। ये बोर्ड में आता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, मतलब यही नहीं आता, इसी के तरीके जैसे आते हैं। मैं 4 तरीके के क्वेश्चन सिखाऊंगा, उन्हीं तरीके से करना और उन्हीं तरीके से आंसरों को लिख के आना। नंबर ना कटेंगे, एकदम बढ़िया सीक्वेंस वाइज लिख के आना है। इसमें ज्यादा सॉल्व करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √2 हमारी एक अपरिमेय नहीं, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b सहअभाज्य संख्या होती है। संख्याएं होती है। एक चीज और, कभी भी b की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसके बाद हमें आगे क्या करना है? √2 को क्या माना था हमने? परिमेय संख्या। तो उसको मैंने किसके बराबर कर लिया? a/b। b कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके नीचे 1 मान के मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी आई? √2b। इसको मान लीजिए समीकरण 1। नहीं, इसको समीकरण 1 मत मान। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? a², ये हो गया 2b²। ठीक है, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो हमें क्या पता पड़ रहा है? 2 किससे कट रहा है मेरा?
ए स्क्वायर, 2 का डिवाइड किस में हो रहा है, ए स्क्वायर में, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। ए स्क्वायर हमारा किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब हमारा ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो मेरा ए भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें एक पूर्णांक लेना है, क्या लेना है, पूर्णांक। मैंने माना ए बराबर 2c, ब्रैकेट में लिख देना c हमारा एक क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें भी तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखो यहां ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2b स्क्वायर, और यहां भी मुझे ए स्क्वायर प्रेजेंट है। ए स्क्वायर मेरा किसके बराबर है, 2b स्क्वायर की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2b स्क्वायर। तो यहां मैंने लिख दिया 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से ये करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अब इसके आगे आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा। आइए हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर बराबर मेरा आ रहा था 2c स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है, विभाजित। जब मेरा बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लाइंस हैं जो आपको लिखनी है, वो लाइंस कैसे लिखनी है मैं बताता हूं। आप क्या कर, मैंने जैसे आपको बताया लास्ट हमने छोड़ा था बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये चीज मैं ऊपर समझाता हूँ। बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर को मैंने समीकरण 2 मान लिया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो गया, डिवाइड में। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर मेरा किससे विभाजित है, 2 से। जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी किससे विभाजित होगा, मेरा 2 से विभाजित होगा। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब लिखने का काम है, हमें क्या लिखना है, इतना लिखना, बाकी सब कुछ नहीं लिखना है उसके आगे। समीकरण 1 और 2 में हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ए और बी का उभनिष्ठ गुणनखंड 2 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया था, 2 आया। कितना आया था, 2। परंतु इस तथ्य का विशेष करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अविनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाती है यहाँ पे, गलत। तो √2 एक कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हुआ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके आना, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड 2026 के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा मतलब हालांकि यही नहीं आएगा पर थोड़ी डिजिट चेंज करके आएगा ऐसे टाइप में। क्या है, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मान लो, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम a अपॉन b के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखते हैं। b की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, और मेरे जो a और b हैं कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे 5 + √3 बराबर क्या है, a अपॉन
बी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √3। देखो बराबर में केवल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें रूट की विजिट छोड़नी है, बाकी सबको साइड में पहुंचा देना है। यदि यहाँ प्लस में 5 है तो इधर जाके माइनस में, यदि यहाँ माइनस में 5 है तो इधर प्लस में। मान लो ये √3 प्लस की जगह माइनस का होता तो यहाँ मुझे माइनस भी नहीं छोड़ना है, केवल √3 की संख्या पॉजिटिव में होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस में होती तो मैं क्या करता, इधर से माइनस कॉमन ले लेता और माइनस से माइनस को क्या कर देता, कैंसिल कर देता, और ये चीज मेरी किसमें कन्वर्ट हो जाती, प्लस में। अभी देखिए प्लस में है तो इधर जाके किसमें हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, हमें पता है a/b और -5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अंतर भी, तो दोनों का अंतर भी परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। अब इसके आगे क्या है, a/b -5 b एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या है, तुम्हारी √3 भी क्या होगी, अब परिमेय संख्या। अब यहां से हमारी परिकल्पना क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि √3 √3 है ना, हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो जब √3 हमारी अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ जुड़ने वाली परिमेय संख्या भी क्या कहलाएगी, पूरी अपरिमेय संख्या। तो यहां से हमारा क्या हो गया, 5 + √3 भी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ भी सकते हो। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए √5 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने तुम्हें बताया था रूट की नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। मुझे पता है ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, अपरिमेय। पर मुझे क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना √5 + √7 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम a/b के रूप में लिखते हैं और b की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, कॉमा a और b हमारी कौन सी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या। a और b हमारी सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती। ठीक है, मैंने क्या किया, √5 + √7 को किसके बराबर मान लिया, a/b के बराबर। ठीक है, इनमें से देखो दोनों रूट की संख्या है, एक को उधर पहुंचा दो। मैंने क्या किया, √5 को उधर पहुंचा दी, ये हो गए माइनस के रूट। अब देखो दोनों तरफ रूट है, हमें क्या करना है, केवल एक तरफ रूट रखना है, एक तरफ के रूट को हटा देना है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो गया, √7 का स्क्वायर a/b - √5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 7 a - b का होल स्क्वायर, a² + b²
-2ab, 2 मल्टीप्लाई a अपॉन बी मल्टीप्लाई √5। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, ये रूट वाले डिजिट को इधर ले आओ, 2ab अपॉन √5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5। ये प्लस के 7 इधर जाके माइनस। ठीक है, करते जाओ सॉल्व। 2a अपॉन b √5, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -2। ठीक है, इतना आ गया होगा सॉल्व करना। माइनस का सिंबल तो है, 7 बड़ा है इसके माइनस का सिंबल। अब इधर देखते जाओ, केवल √5 को छोड़ दो, बाकी सब इधर पहुंचा दो। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके लिख दो इसे। ठीक है, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस माइनस, जनता डिवाइड किया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर। अब इधर देखो, ये b है डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये a मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम, कैसे होगा। अब आपको पता है a अपॉन बी और a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने परिमेय संख्या मानी थी, परिमेय संख्या है। तो b अपॉन 2a a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर b हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें यह भी पता है ये परिमेय संख्या है, तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहां से हमारी परिकल्पना क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। हमारी परिकल्पना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय के साथ जुड़ने वाली अपरिमेय संख्या भी मेरी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये क्या हो गया, मेरा सिद्ध हुआ। आज के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त हुए। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक टेस्ट के जरिए अपने इस चैनल के जरिए आपको शेयर करूंगा। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप यहां से पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बोर्ड 2026 के लिए। मैं तो आशा करूंगा सारे क्वेश्चनों को यहां से रिवीजन करिए, यहां से लिखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपके लिए अच्छे रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। हमारे चैनल एकेटी पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई गलती लगती है मेरे वीडियो में तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं उस गलती को आगे से सुधारने की कोशिश करूंगा।